हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो नंबर 8। आज चलते हैं रजवाड़ों के देश और वहाँ राजस्थान ने पिछले सीज़न बहुत खिचड़ी पकाई थी। कैप्टेंसी को लेके, वेन्यूज़ को लेके बहुत कुछ हुआ था। आई थिंक मैनेजमेंट के इश्यूज़, इट वाज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट सीज़न, बट इस सीज़न उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत सही की हैं। टीम बेटर लग रही है, नो डाउट अबाउट इट। ऑलमोस्ट सारे बेसिस कवर्ड लग रहे हैं। लीडरशिप को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि हु इज़ गोइंग टू लीड देम। और एक और बड़ी थोड़ी-सी खबर आ रही है कि जो जयपुर के का इनका होम ग्राउंड है, शायद वो इस साल ना मिल पाए, क्योंकि उनकी एसोसिएशन को लेके बीसीसीआई थोड़ी-सी नाराज़ है। जिस तरह से वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, ऑल होता है, तो उनको शायद बैन किया जा सकता है, जिसके चलते शायद पुणे में और गुवाहाटी में इनके होम मैचेस हो, जो कि एक बड़ा सरप्राइज़ होगा, बिकॉज़ पिच पुणे की रेड सॉइल होती है, स्क्वाड थोड़ा-सा ब्लैक सॉइल के हिसाब से बना है, तो वो देखने लायक होगा। तो एक बार क्विकली देखते हैं कि इस साल फाइनली 18 साल के बाद ट्रॉफी वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो अपने सर नो डाउट ये टीम मेरे बहुत दिल के करीब है, लेकिन सर मैं भी इस टीम को इतना रेट नहीं कर पाऊँगा इस आईपीएल में भी। और मेरे को लग रहा है कि इस बार भी टॉप 4 शायद ये मिस भी कर सकते हैं। देखो यार, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है लीडरशिप में गैप है। अगर वो फिल इन हो जाता है, दे आर सीरियस कंटेंडर्स फॉर टॉप 4। दैट इज़ व्हाई आश भाई ने भी इनको बहुत रेट किया है। मैं सिर्फ लीडरशिप को लेके और थोड़ा होम ग्राउंड की क्लैरिटी को लेके उतना सर्टेन, क्योंकि मैं थोड़ा-सा सर्टेनिटी वाला इंसान हूँ। मुझे लगता है कि पैरामीटर जितने हाथ में, उतना प्रेडिक्ट करना ईज़ी होता है। आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप तो टीम के साथ रहे हो, उनके मैनेजमेंट, उनकी मार्केटिंग टीम का पार्ट रहे हो, उनके मैनेजमेंट को बहुत क्लोज़ली देख चुके हो। तो आप तो और गहरी बातें जानते हो इस टीम के बारे में। सर तो अभी एक तो मैं आपकी चीज़ राजस्थान रॉयल्स की वो डायरी भी देख रहा था पड़ी हुई जिसमें आप नोट्स बनाते हो। सर एक चीज़ मेरे को सबसे बहुत बढ़िया लगा इस टीम में, रॉकस्टार जो है 2008 के बाद वापस आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स। और जो हमारे डायरेक्टर थे पिछले सीज़न संगाकारा फिर वापस आ रहे हेड कोच। ये 2 चीज़ राजस्थान के लिए अच्छा हुआ है, लेकिन जो 2 चीज़ नहीं अच्छा हुआ है वो है अभी तक कैप्टेंसी के रोल में भी कुछ दिखा नहीं और अभी तक सीईओ का भी कुछ पता नहीं है। सीईओ को। और आपने तो राहुल द्रविड़ के साथ भी काम किया और उनका भी देखा हुआ है क्लोज़ली। तो क्या डिफ़रेंस है संगाकारा और राहुल द्रविड़ की वे ऑफ वर्किंग में? पहली बात तो सर जैसे राहुल द्रविड़ पिछले सीज़न थोड़ा वो इंजर्ड थे तो इतना कनेक्ट नहीं कर पाए थे प्लेयर्स के साथ, जो सांगा कर रहे थे 2022 में। इसी वजह से हम लोग फाइनल भी खेले हुए थे। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस सांगा के कोच में मैंने देखा है, वो नेट्स में बहुत ज़्यादा रहते थे, जो राहुल द्रविड़ नहीं रह पाते थे। तो जो इनपुट्स रहता था सांगा की, वो ज़्यादा बेहतर होती थी। वीडियो कॉल में इतना तो हो नहीं पाती है। हाँ, वो तो है। मतलब आई थिंक राहुल की इंजरी ने लास्ट टाइम उनको काफ़ी हैम्पर किया। तो एक बार प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपन करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। वन डाउन जितनी खबरें आ रही है पराग, 2 डाउन वहाँ पे ध्रुव जुरैल, और उसके बाद 5 पे जड्डू, 6 पे हेटमायर, 7 पे सैम करन, 8 पे आर्चर, 9 पे संदीप शर्मा, 10 पे बिश्नोई, 11 पे मैं थोड़ा-सा सुशांत मिश्रा के साथ जाना चाहूँगा, और वहाँ पे अदरवाइज़ मुझे लगता है अभी के लिए तो देश पांडे आएँगे। तो ये प्रीटी मच टीम लग रही है, और डॉनन फरेरा या नांद्रे बर्गर में से आपका इम्पैक्ट प्लेयर हो जाएगा। कंसिडरिंग कि अगर आपको हिटर चाहिए तो डॉनन फरेरा प्लस ही कैन बॉल स्पिन ऑल्सो, एंड अगर आपको पेस में चाहिए न्यू बॉल विकेट्स, तो नांद्रे बर्गर से अच्छा ऑप्शन आज की डेट में मुझे नहीं कोई दिखता। वन ऑफ सर द बेस्ट। पिछला सीज़न एक जो चीज़ यहाँ पे हुआ था, ध्रुव जुरैल और हेटमेयर हमेशा बोलते थे कि डेंजरस सिचुएशन हम क्यों आगे आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा चेंज करके हम डोनोवन फेरेरा को आगे डाल सकते हैं हेटमेयर की वो भी हो जगह। सकता है, हिटमायर की जगह डनन फरेरा भी शुरू कर सकते हैं, उनके स्टेक्स काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, दैट्स ऑल्सो गुड पॉसिबिलिटी। तो एक बार पावर प्ले बैटिंग में 9 में से 10 दिए, 10 में से 10 दे सकते थे, क्योंकि लास्ट सीजन वन ऑफ द बेस्ट रहे थे। जस्ट मुझे लगता है कि इस साल थोड़ा-सा, एक तो रियान पराग कैप्टेंसी को कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखने लायक होगा। दूसरा मुझे लगता है वैभव के लिए थोड़ी टीम्स थोड़ी ज़्यादा बेटर प्रिपेयर करके आएँगी, बिकॉज़ हमने देखा है अभी भी वीक टीम्स को तो बहुत मार रहे हैं। पाकिस्तान जैसी टीम्स एंड ऑल के अगेंस्ट, थोड़ी उनके अगेंस्ट बेटर प्लानिंग थी। यस, तो उनके जो क्वालिटी बॉलिंग में थोड़ा फँस रहे थोड़ा हैं। फँसने लग गए हैं अभी। और एक प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स के चलते उन्हें डोमेस्टिक में भी ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो एक्सपोज़र भी नहीं मिल पा रहा है। तो वो भी एक कंसर्न है। तो इसलिए मैंने 9 और 10 दिए। मिडल ऑर्डर अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ ध्रुव जुरैल को लेके। जड्डू भी लास्ट सीज़न इतना अच्छा नहीं रहा था उनका आईपीएल में। स्पिन के अगेंस्ट जड्डू काफ़ी फँस जाते हैं, और अगर सवाई मानसिंह में मैच होता है तो आपको स्पिन के अगेंस्ट गेम चलानी ही पड़ेगी। तो मिडल ऑर्डर मेरे लिए अभी भी कंसर्निंग है, मैं 7 और 10 दूँगा। हाँ, और शायद हेटमेयर भी क्योंकि पिछले सीज़न इतना कुछ आउटलायर परफॉर्मेंस नहीं आया उनसे, तो राजस्थान तब भी वेट करेगा कि कैसे परफॉर्म हाँ, करते हैं। फिनिशिंग में 8 ऑन 10 दे रहा हूँ, वो भी बिकॉज़ रॉनन फरेरा है, और ही इज़ एन
मतलब वी सॉ इन न्यू चंडीगढ़ वो क्या कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बैटिंग में मेरे लिए अभी के लिए 24 हैं 30 में से। 24 अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है इनके हिसाब से। ये आई थिंक अच्छा बैटिंग स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट सारे बेसिस कवर्ड हैं। हाँ, ध्रुव जुरेल के लिए अभी भी लगता है 14 करोड़ थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज़ इंडियन सेटअप में भी यही लगा कि चैलेंजिंग सिचुएशंस में जो 24 में उन्होंने करके दिखाया था रांची में, उसके बाद समहाउ ओवल टेस्ट मैच उनको मिला, वैसी सी बात नहीं हो पाई। फिर साउथ अफ्रीकन सीरीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। इसलिए अभी लेट्स सी, आई थिंक देखने लायक होगा कि रायन पराग भी उस प्रेशर को कैसे झेलते हैं। संजू सैमसन इस टीम के कैप्टन होते तो मेरे ख्याल से मैं इसको ज़्यादा रेट कर रहा होता कि एक स्टेबिलिटी मिलती है आपको। पर लास्ट ईयर उनका रिलेशन काफ़ी ख़राब हुआ जिस तरह से वो हैंडल हुए हैं। बॉलिंग में पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर है आपके पास। अगर आंद्रे बर्गर ओपन करते हैं, सॉलिड 9 ऑन 10, आई एम नॉट वेरी श्योर, इसलिए मैं 8 ऑन 10 दूंगा अभी के नांद्रे लिए। बर्गर और सुशांत मिश्रा भी अगर उनको ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों की जोड़ी अच्छी लग। आईपीएल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, दैट इज द ओनली रीजन। अदरवाइज 144 145 की बॉल करने वाला लेफ्ट आर्म सीमर डिफरेंट, बिकॉज इवन हमने देखा स्मार्ट में फाइनल्स में हरियाणा वाज आल्सो क्रूजिंग, एक 8 ओवर में 101 पे 2 थे, वहां पे सुशांत ने आते ही एकदम से इम्पैक्ट डाला, 2 विकेट्स निकाली। तो उस बंदे में एबिलिटी है, वो स्पेशल टैलेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए लेट्स सी उसको कितना बैक करते हैं। तो 8 ऑन 10 मिडिल ओवर्स में बिश्नोई हैं, जडेजा हैं, करन है, बॉलर्स बहुत सारे, संदीप शर्मा भी होंगे, बॉलर्स बहुत सारे हैं, बट आर दे इन द बेस्ट फॉर्म्स, उसको लेके वे लिटिल डाइसी। इसलिए मुझे लग रहा है एट मैक्स 8 ऑन 10 दे सकते हैं, जस्ट ऑन रेपुटेशन, नॉट ऑन करंट फॉर्म। फिर भी हम थोड़ा बायस जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर करंट फॉर्म देखा जाए, जडेजा स्ट्रगल लास्ट सीजन इन आईपीएल बिग टाइम, बिश्नोई हैड अ हॉरेबल सीजन, जब तभी वो रिलीज हुए हैं। आई एम वेरी श्योर बड़े प्लेयर्स हैं, दे वुड हैव वर्कड ऑन इट, उनसे काम होगा और संगकारा है वहाँ पे, तो इसलिए आ जाता है। डेथ में संदीप शर्मा है, जोफ्रा आर्चर हैं, और सुशांत इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट इन डेथ, इसीलिए मैं उनको गुड 8 ऑन 10 दे रहा हूँ। तो बॉलिंग में भी स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ 24 ऑन 30 विच इज डिसेंट। दोनों एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर चीज़ें क्लिक कर गई तो ये जो हमारे पास अभी 48/60 आ रहा है, दिस कैन इवन गो अप ऑल्सो। सर एक चीज़ यहाँ पे, जैसे सांगा 2022 वाला जो सीजन था, चहल से भी डेथ बॉलिंग करा रहे थे, तो क्या रवि बिश्नोई को भी देख सकते हैं और आज डेथ अब बॉलर? एक चहल की ना क्या खासियत है, चहल जनरली बैट्समैन की रीत से बाहर बॉल करना जानते हैं, बिकॉज चिन्नास्वामी में वो बहुत ट्रेन हुए हैं। वो क्या करते हैं, अगर आपको लास्ट सीजन भी याद हो तो पंजाब वाले मैच में चहल ने इवन आप पूरन को भी फंसाया था, गुगली डाल के डाउन द ग्राउंड कैच करवाया था। चहल हैज़ वेरी स्मार्ट गुगली, एंड जो उनका लेग स्पिनर है जो वो आउटसाइड द आर्क ऑफ द बैटर फेंक देते हैं, बिश्नोई ज़्यादा गुगली पे बैंग करते हैं, इट कम्स मोर इनटू द बैटर। उसके साथ बैटर्स के लिए लाइनअप करना आसान हो जाता है। हिज नेचुरल स्टॉक बॉल इज नॉट विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द बैटर। लेफ्टीज के लिए अच्छा कर सकते हैं बिश्नोई, बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू टेक द बॉल अवे। राइटी के लिए थोड़ा सा इन द आर्क ज़्यादा आ जाते हैं। वो लेट्स सी कैसे वो डेवलप करते हैं, वो देखने लायक होगा। सर इंजरी बैकअप्स में फिर आ जाते हैं। कीपिंग में इनके पास रवि सिंह है, तगड़े बैटर है, 173 की स्ट्राइक रेट, 17 छक्के मार चुके हैं, काफ़ी अच्छा टैलेंट है। और बैटिंग में शुभम दुबे हैं, काफ़ी टाइम से सेटअप के साथ है, पर वैसा सा परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ पाया। उससे अच्छा प्रिटोरियस है ओपनिंग में, एक बहुत हाईली टैलेंटेड साउथ अफ्रीकन जो टॉप ऑर्डर का बहुत अच्छा प्लेयर है। अमन राव, इनको लेके एसआरएच भी इंटरेस्टेड था, एक वो भी ऑप्शन है। इनके साथ फास्ट बॉलिंग में तो इनके पास एडन मिल्न है, इनके पास मफाका हैं, कुलदीप सेन हैं, यदुवीर सिंह हैं, सुशांत मिश्रा भी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इनफाइनाइट नंबर ऑफ, आई थिंक पेस बॉलिंग इनका बहुत ज़्यादा वेल स्टॉक्ड अप है। स्पिन में भी इन्होंने यंग इंडियन टैलेंट को बैक किया, विग्नेश पुथूर को लेके आए हैं, जो मुझे लगता है राजस्थान अगर अपने होम ग्राउंड में खेलता है तो काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे इनकी बॉल पे बैटर्स बॉल टांग सकते हैं, तो फंस सकता है बैटर। दूसरा, यशराज पुंजा 6 फुट 6 इंच के बॉलर, आई थिंक इंडियन स्पिनर्स में इस टाइम पे शायद वो सबसे लंबे, क्योंकि साय किशोर भी 6'5" हैं। बहुत अच्छा गुगली है इनका, बैक ऑफ द हैंड से नहीं आता, साइड से आता है, तो थोड़ा स्पॉट करना इनका गुगली मुश्किल होता है। महाराजा प्रीमियर लीग होती है जो कर्नाटका में, वहाँ पे काफ़ी तंग किया इन्होंने बैटर्स को। लंबे कद के स्पिनर, अच्छा ड्रॉप मिलता है बॉल पे, बाउंस बढ़िया मिलता है, एंड गुड लेग स्पिनर एंड अ वेरी गुड डिसेप्टिव गुगली ऑल्सो। तो ही कैन ऑल्सो बी वन सरप्राइज बॉलर हु कैन रियली सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल। तो स्पिन इनका अच्छा कवर्ड है, पेस इनका अच्छा कवर्ड है, बैटिंग में अच्छी ऑप्शंस हैं।
थोड़ा ऑलराउंडर्स लिमिटेड है, बट वो आई थिंक इतना कभी इम्पैक्ट प्लेयर के चलते इतना मैटर नहीं करता। तो गुड, आई थिंक 9 on 10 हेयर, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल बेसिस कवर्ड लग रहे हैं मुझे इनका। इन्होंने ऑक्शन बहुत प्यारा किया, आई थिंक मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से मिनी ऑक्शन को हैंडल किया है। दिख नहीं रहा था पर हुआ है। सर एक चीज़ जो शुभम दुबे हैं पिछले सीजन भी थोड़ा फिनिशिंग टचेस भी नहीं दे पा रहे थे, तो वो भी दिक्कत देगा। और प्रिटोरियस की बात करें, लेकिन अभी जो है टॉप 3 उनका लॉक्ड है, तो शायद टॉप 3 में नई जगह बनता है। वैभव अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो मे बी, यंग प्लेयर है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं करना चाहोगे, तो वहाँ प्रिटोरियस आ सकते हैं। ऑप्शंस हैं, स्टिल इट इज़ गुड। और क्या अभी कुलदीप सेन को तुषार देशपांडे की जगह खिला सकते हैं? मुझे लगता है मैं उनकी जगह सुशांत मिश्रा को फिर भी बैक करूंगा। लेफ्ट आर्मर एंगल एक बहुत यूनिक स्किल आ जाता है, एंड समबडी हु इज एबल टू बोल एट 145, वो बहुत बड़ी बात है। सर एक चीज़ जो हुआ है, कभी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राजस्थान के लिए अच्छा नहीं किया है। फजल हक फारूकी भी बहुत उनकी बोल्ट सीजन बोल्ट ने अच्छा किया था। हाँ, ये बोल्ट अच्छा किया है। बोल्ट अच्छा करके गए। नांदे 2022 बर्गर में ने भी स्टार्ट अच्छा किया था, डिडंट डू दैट बैड। मुंबई को काफी तंग किया था उन्होंने 24 में। मुंबई मोफाका को भी इतना अच्छा नहीं गया था। मोफाका अभी आई थिंक बड़ी यंग है, हर साल ही इज इम्प्रूविंग, पेस अच्छी है उनकी, एंड साउथ अफ्रीका के लिए भी उनके स्टेक्स ऊपर जा ही रहे हैं। हम्म, तो ऐसी बात नहीं है, सोहेल तनवी ने तो चैंपियनशिप भी जीती हुई है। वो तो बहुत दूर हो गई बट वही कह इससे। रहा ना, ऐसा आप नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं किया है। और रॉकस्टार भी वापस आ रहे, हाँ, तो तो शायद हो चीज़ें सकता तो है। रही हैं, हिस्ट्री तो रही है इनकी, ऐसी बात नहीं है। वहीं पे आप लीडरशिप में अगर देखें तो जायसवाल अभी लीडरशिप ग्रुप का पार्ट नहीं है, नो डाउट। बीच में गोवा की कैप्टनसी की बात आई थी। वैभव भी नहीं है, पराग तो कैप्टन है, जड्डू कैप्टन रह चुके हैं, हेटमायर भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे हैं, सीपीएल में भी रहे हैं। करण कैप्टन रह चुके हैं 4। इनके सिवा को अभी कोई ऐसा कैप्टनशिप मटेरियल तो नहीं दिख रहा, तो 4 मतलब 4-12 में से मतलब 2 पॉइंट आ गए। करंट मैनेजमेंट को कितने पॉइंट्स देना चाहोगे? करंट मैनेजमेंट क्योंकि बहुत नया है, सांगा भी पहली बार जो विक्रम राठौर है उनके साथ भी काम करेंगे, तो इस हिसाब से तो हम हाफ पॉइंट तो काट सकते हैं। 1.51 के साथ हम जा सकते हैं। टाइटल नहीं जीते हैं रिसेंटली, इसलिए मैं कहूँगा कि हाँ 1.5। ओनर्स को तो मैं ओनर्स तो है ही नहीं अभी भी। ओनर्स को तो मैं मैक्सिमम, सीईओ तो अभी है ही नहीं, ओनर को तो 1 ही देंगे। और अभी जो आपने खुद ही बताया था रियान पराग का क्या लिंक है ओनर्स के साथ, तो हम लाइव में तो यहाँ पे तो बात नहीं करेंगे, तो उसके चलते फिर लगता है कि खिचड़ी पका सकते हैं। हाँ, तो 1 पॉइंट वहाँ पे तो 4.5 4.5 लीडरशिप इज अ कंसर्न फॉर देम, मेजर कंसर्न फॉर देम। अभी तो है ही नहीं कोई, अभी मतलब अभी डिक्लेयर भी वो नहीं वो हुआ है। वो कंसर्न होगा। इसके बाद होम ग्राउंड को लेके भी यार, क्योंकि अभी तक जयपुर का सर्टेनिटी नहीं है, बिकॉज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी बीसीसीआई का अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है, उसी चक्कर में बात हो रही है। पुणे गुवाहाटी को इतने अच्छे से वो टैप इन नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ 8 मैक्स 6 out of 10 दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। कोई 3 मैचेस दिख रहे हो कि लास्ट ईयर भी इन्होंने होम ग्राउंड को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया था। फाइनल असेसमेंट में आप कितने पॉइंट्स देना चाहोगे? जो हाँ टैक्टिक्स की बात है और इम्पैक्ट की बात, इम्पैक्ट अच्छा कवर्ड है, बेस अच्छे कवर्ड है। टैक्टिक्स में मुझे लगता है अभी थोड़े से गैप्स हैं, क्योंकि स्टार्ट अच्छा करते हैं सीजन को, देन इट टेपर्स ऑफ। और अगर इस बार भी रियान पराग वाला ड्रामा चलेगा कि जिस तरह से पिछली बार किया है कि कैप्टनसी को लेके संजू को बिठा दिया, ये कर दिया। एक इनसाइडर न्यूज़ वैसे बताओ, संजू एक्चुअली में इंजर्ड थे या इंजरी थी? इंजरी पहले से थी, लेकिन बाद में वो थोड़ा भी ऑफ दिख रहे थे और बातें भी चल रही थी बाहर जाने की। जैसे मतलब इंजरी, और जो बाद में दिल्ली के अगेंस्ट इंजरी हुई थी वो तो जेन्युइन इंजरी था, और जो स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस में इंजरी जेन्युइन था। जेन्युइन था, लेकिन हाँ वो कवर कर गए थे बाद में, लेकिन फिर वही न्यूज़ आया ना कि ऑफ दिख रहे तो इंजर्ड बोल के। यही मैं कह रहा हूँ, ये इस साल इसलिए मैं सिर्फ 7 दे पाऊंगा मैक्सिमम 10 में से, वो भी संगाकारा के चलते, और क्योंकि विक्रम राठौर का भी इंडियन टीम के साथ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसलिए बिकॉज बहुत सारे अनसर्टिनिटीज हैं अभी। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो 9, 4.5, 6, और ये आपके टोटल 26.5 हो जाते हैं, और ऊपर आपके 48 थे, तो ये 74.5। 74.5 है। क्लियरली अभी टॉप 4 नहीं दिख रहा, बिकॉज ग्राउंड को लेके, मैनेजमेंट को लेके, ओनर्स को लेके, कैप्टन को लेके क्लैरिटीज नहीं है। स्क्वाड में दम है, स्क्वाड तगड़ा है, सारे बेसिस ऑलमोस्ट स्क्वाड के कवर्ड है, बट हमने देखा है अच्छे स्क्वाड्स पुअर लीडर्स के साथ अच्छा नहीं कर पाते, बुरे स्क्वाड्स अच्छे लीडर से अच्छा कर पाते हैं। इनफैक्ट इस फ्रेंचाइजी ने तो वो देखा हुआ है कि व्हाट दे वर एबल टू अचीव अंडर शेन वॉन, इवन विद अ स्क्वाड जिसको कोई रेट नहीं कर रहा था। सर एक चीज़ और भी हो सकती है, जैसे 2022 वाला सीजन हम गया था आरआर का, फिर 2023 में फिर उसी टीम के साथ बहुत नीचे चली गई थी, तो ये इस टीम के साथ एक इशू है।
अच्छे प्लेयर्स के साथ भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। मैंने 24 में रेटिंग में उनको टॉप 2 दिया था कि टॉप 2 पक्का आ रहे हैं, सारे बेसिस कवर्ड है, बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक ऑलराउंडर्स की कमी है और द वे दे स्टार्टेड, आई थिंक 8 या 9 मैचेस जीते थे इकट्ठे और उसके बाद भी इन्होंने मतलब एंड में इतना उछाल दिया था सिस्टम। दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद राजस्थान, दे डू वेल बट दे आर नॉट एबल टू स्टिक टुगेदर एज अ यूनिट। वो समहाउ किसी भी सीजन में इनका वैसा नहीं रह पाया। तो यहाँ पे इसलिए मैनेजमेंट लीडरशिप के ऊपर बहुत बैंक करेगा कि 74.5 को 80 प्लस लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। हमेशा से मैनेजमेंट की इशू रहा है, 2 साल बैन भी हुए हैं और पहले भी इशू था, तो देखते हैं इस बार क्या करते हैं। और राजस्थान के फैंस भी चाहेंगे कि इस बार थोड़ा टॉप 4 में टीम वापस में दम है, अगर मैं सिर्फ प्योर ऑन द बेसिस ऑफ टीम बोलूं, श्योर शॉट टॉप 4 है। टीम में एवरी बेसिस कवर्ड है। प्लस संगाकारा भी हैं। हाँ, अगर टीम की बात करूं, बट अगर हम बाकी ओवरऑल फैक्टर्स को देखें तो क्लियरली आज टॉप 4 नहीं दिख रहे हैं। तो अभी दे विल हैव टू रियली फाइट हार्ड बिकॉज सीएसके हो गया, एसआरएच हो गया, ये हो गए, ये ऑलमोस्ट सारे सिमिलर से पॉइंट्स के साथ लैंड कर रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा इनसे कहूँगा केकेआर आ गया हल्का सा, तो उस हिसाब से। और पंजाब, बेंगलुरु और मुंबई मुझे थोड़े सर्टेनिटी की तरफ दिख रहे हैं। वो दिख रहे हैं कि वो तीन हैं जो टॉप 4 सबसे ज़्यादा श्योर दिख रहे हैं। ये टीम्स हैं जिन्हें अभी लड़ना पड़ेगा। और बहुत पुश करना पड़ेगा और संगा को शायद बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली सीजन नहीं थे टीम के साथ, इस बार फिर वापस आ रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसा चल रहा है इनके साथ। बिल्कुल सही। तो ऑल इन ऑल आई थिंक सॉलिड टीम यार, जस्ट क्लैरिटी दें टीम को, मैनेजमेंट क्लियर रखें, सीईओ जल्दी लेके आएँ, कैप्टेंसी को डिक्लेयर करें और खिचड़ी ना पकाएं। और मैं ना कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं होता कि आपके मल्टीपल होम ग्राउंड्स होने चाहिए, क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजी बिल्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशंस बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, पिचेस बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। लेट्स सी इफ दिस क्लैरिटी कम्स इन लेटर ऑन। क्योंकि आप बड़ी फ्रेंचाइजीज जो हैं, चेन्नई हो गई, मुंबई हो गया, सनराइजर्स हो गया, कोलकाता हो गया, उनसे ऐसी चीज़ें नहीं देखोगे। कोलकाता ने भी बीच में किया है, गुवाहाटी को भी अपना होम ग्राउंड बनाया था, देन इट अफेक्टेड देम आल्सो। तो लेट्स सी क्या क्लैरिटी मिलती है। ऑल इन ऑल आई थिंक फैंस शुड बी एक्साइटेड बट दे शुड आस्क सम टफ क्वेश्चंस फ्रॉम द मैनेजमेंट आल्सो, क्या थोड़ी क्लैरिटी दो, हमें मज़ा आए। तो आपके हिसाब से हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, क्या हम और सही कर सकते थे, प्लीज़ हमसे शेयर करें। और हमारे लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कुछ अगर आपको लगता है कि ऐसी इनसाइडर इन्फो आपके पास है जो हमें नहीं अभी पता, वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, हम उसे इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हो सके प्लीज़ वीडियो को हाइप करें, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग बहुत व्यू करते हैं पर उतना हाइप नहीं करते। होता क्या है उससे, ऑर्गेनिकली उतना बूस्ट चैनल को नहीं मिलता, उतना हमें भी शायद फिर मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम और एफर्ट डालें। अगर आप ऐसा थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो पूरी टीम को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि हाँ, हमारी एफर्ट्स एक्चुअली में अप्रिशिएट हो रही हैं। तो बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।